नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शासकीय अस्पताल में लापरवाही और अभद्रता की हदें पार, बीएमओ डॉक्टर बी के प्रसाद पर गंभीर आरोप। गाय के बछड़े से घायल बच्ची को इलाज नहीं मिला, गर्भवती महिला और परिजन के साथ गाली गलौज। भाजपा नेताओं की भी नहीं सुनी बात। उमरिया पान ग्राम गढ़वास निवासी पुष्पराज लोनी, पिता शारदा प्रसाद लोनी, हाल ही में अपनी 2 वर्षीय बेटी आकांक्षा लोनी के इलाज हेतु उमरिया पान के शासकीय अस्पताल पहुंचे। बच्ची गाय के बछड़े की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके दांत टूट गए थे और मुंह में सूजन आ गई थी। पुष्पराज अपनी गर्भवती पत्नी के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे और बाकायदा ओपीडी की पर्ची भी कटवाई। लेकिन दुखद स्थिति यह रही कि वहां मौजूद डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर हालत को नजरअंदाज करते हुए इलाज करने की बजाय आपस में गप्पे मारते रहे। 1 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने पर जब पुष्पराज ने बीएमओ डॉक्टर बी के प्रसाद से अपनी बच्ची के इलाज की गुहार लगाई तो डॉक्टर प्रसाद ने न सिर्फ इलाज करने से मना कर दिया बल्कि बेहद अमर्यादित भाषा में जवाब देते हुए कहा, क्या अस्पताल तुम्हारे बाप का है? इतना ही नहीं, उन्होंने पुष्पराज और उसकी गर्भवती पत्नी को अस्पताल से डांटकर भगा दिया और मां बहन की गंदी गालियां भी दी। गर्भवती महिला को भी अपमानित करते हुए डॉक्टर ने अपशब्द कहे और धमकी दी कि फिर आना इलाज कराने तब बताऊंगा। इस अत्याचार से हताश होकर पुष्पराज अपनी बच्ची का इलाज पास के निजी डॉक्टर शुक्ला से कराने को मजबूर हुए। पुष्पराज ने इस अमानवीय व्यवहार की शिकायत स्थानीय भाजपा नेताओं से की, जिस पर कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित भाजपा नेता शासकीय अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर बी के प्रसाद से बात करने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर साहब ने इन जनप्रतिनिधियों को भी कोई सम्मान नहीं दिया। उन्हें बैठने तक को नहीं कहा गया और सभी नेताओं को खड़े-खड़े ही अपनी बात कहकर लौटना पड़ा। यह घटना न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार से एक बीएमओ पद पर बैठा डॉक्टर अपनी सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब और असहाय लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा? क्या डॉक्टर बी के प्रसाद जैसे अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या गरीबों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार यूं ही जारी रहेगा? राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से संवाददाता सोमनाथ पटेल, तहसील ढीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से खास रिपोर्ट। जो बोला कि यही है मुखिया इनसे बात करो, तो हमने उसको कहा कि अधिकारी को समाप्त होने आ रहा है, हमको नहीं पता था वैसे। तो वो सब लोग चाहे सब पूरी प्रशासन के सामने आ रहे, पूरी जनता चली गई। तो हम 4 लोग, हमने कहा 1 भी युवा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप जो हमको 3 बार हाँ, हमको हमारी आज हम लोग 3 साल हो गए, 3 साल से हम रह रहे हो, कभी हम लोगों ने रेप होगा क्या? हम लोग हर चीज में आपका जितना रिस्पेक्ट हृदय से करते हैं। अरे तो देख के हम लोगों को अरे तो आगे से क्या है, तो भीड़ थी तो आपको बता रहे हैं यार, हम लोग के रहते हैं आपके साथ, तो हम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, भाई साहब क्या हुआ था जी? हम यहाँ सरकारी अस्पताल दवाई करवाए हैं, पहले दवाई हम वहाँ से आ रहे थे तो आपकी 2 आदमी की यहाँ मीटिंग थी। आप आधा 1 घंटा तक यहाँ मीटिंग में रहे। हाँ, अब हम बच्ची लाए वहाँ घुमा रहे थे, ठीक है ना? उसका मुँह टूट गया सर। आधा घंटा लग गया था आपसे बैठे थे तो नहीं हो रहा था। आधा घंटा लग गया। उसके बाद ठीक पर्ची कटी वहाँ पास, फिर वहाँ पास आप मैं कहाँ मिला आपको? फिर आप यहाँ से आप वहाँ जा रहे थे, पर्ची कटी, फिर आप यहाँ से जा रहे थे, मैं वहाँ से आ रहा था। कहाँ पर मिले अपन? बीच रास्ते में। फिर क्या हुआ? तो आपने बिना बच्ची को देखा नहीं है, कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, ठीक है ना? आप वहाँ हमको भेज दिए, जो झाड़ू पोछा करते पट्टी करते वहाँ भेज दिया, दवाई करो पट्टी कर। आपको बोला नहीं आप
आपको बोले कि सर जी बच्ची को देख लो तो बोलते हैं कि वो सब देखेगा, वो सब देखेगा। अब वो वही डॉक्टर हम नहीं है डॉक्टर। और ज्यादा बदतमीजी जुबान ना करो, ये तुम्हारे बाप का अस्पताल नहीं है। हाँ, इसके बाद हम सीधे बोलते हैं कि बाबू बच्ची को चलो उसके बाद कुछ भी नहीं बताए। हमने तो कुछ कहा नहीं, बस नहीं, आपको क्या ये ठीक है, आप कुछ तो बोले ही नहीं। हमको गाड़ी दी आ रही थी और हमने बच्ची का दवाई करवाने गए थे तो गाय मार दी उसको, पैर भी रख दी, दांत भी टूट गया, लग भी गया, बहुत सारा चोट लग गया मुंह में। हमने गए 1-1.5 घंटा खड़े रह गए, फिर पर्ची कटवाए और जो डॉक्टर लोग थे तो वहाँ पास मतलब गप सड़ा के लगाए बैठे थे सब लोग, पूरे डॉक्टर जितने थे, नर्स भी थी कुछ। शादी वादी की कुछ चर्चाएं कर रहे थे, कहीं चाय मंगा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। फिर हमने कहा कि थोड़ा हमारे बच्ची का इलाज कर दीजिए, फिर आप लगाए रहना गप सड़ा के बाद में। तो उन्होंने बोले नहीं हमें नहीं करना इलाज, जाओ भाग जाओ, तुम्हारे क्या बाप का अस्पताल है, हमारा अस्पताल है, हमारी मर्जी, हम जितना समय कहेंगे उतना समय होगा। और नहीं प्राइवेट में करवा लें, पैसे दाम तो रहते नहीं हैं, इसलिए यहाँ आ जाते हैं और चढ़ के घर से ही आते हैं कि हम लड़ाई करेंगे तो जल्दी होगा, ये होगा वो होगा। फिर इन्होंने गाड़ी दिया हमारे पति को मादरचोद। हमने बोला गाड़ी क्यों दे रहे हैं सर, अच्छे से बोले, जैसे मेरे पति बोल रहे हैं अच्छे से, तो मेरे को भी बोल रहे थे कि क्यों आप घर से गर्मी से आती हैं, गर्मी मतलब यहाँ आके झाड़ती हैं, और गाड़ी मेरे को भी दी। बहनचोद, मादरचोद, यहाँ से निकल जाओ, इतनी बदतमीजी, इतना बदतमीज हो, क्या तुम्हारे बाप का अस्पताल है क्या, निकल जाओ, कर लो, चढ़ा लो जिसको, ऐसे बोले। और आप कभी आओगे भी तो तुम्हारा काम होगा भी नहीं, कभी भी आओगे। हम प्रेग्नेंट भी हैं और 1 महीने बाद हमारा काम वहीं पे पड़ना था। भी दे रहे हैं कि तुम आओगे, तुम्हारा काम होगा नहीं। पूनम लोनी कड़वास के रहने वाले, पूनम लोनी कड़वास के मेरे पति हैं। हाँ। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।